सुनो आदित्य, सदियों पहले जब इस पृथ्वी पर देवता और दैत्य दोनों ही वास किया करते थे, तब उनके बीच युद्ध होना कोई अचरज की बात नहीं थी, बहुत आम बात थी। देवता और दैत्य दोनों ही आपस में लड़ा करते थे। ऐसा ही एक युद्ध इस जंगल में भी लड़ा गया था। युद्ध के बीच में एक दानव को भूख प्यास लगी, तो वो खाना और पानी ढूंढने के लिए जंगल में मारा मारा घूमने लगा। तभी घूमते घूमते वो इस झील पर आ गया, जहाँ पर जब उसने देखा कि यहाँ तो पानी भी बहुत है और जीव भी बहुत हैं, तो भूख मिटाने के लिए उसने सभी दैत्यों को बुला लिया यहाँ पे, और तब इस झील के जीवों का भक्षण चालू कर दिया। झील का पानी लाल कर दिया इन दैत्यों ने। तभी इस भक्षण से दुखी होकर मैंने देवताओं से शरण मांगी और हमारी रक्षा करने के लिए कहा। देवताओं ने मुझसे कहा, आप हमारा इस युद्ध में साथ दीजिए और हम आपको वरदान भी देंगे। फिर क्या था, देवताओं ने मुझे शक्ति प्रदान की इन दैत्यों से लड़ने की, और हमने देवताओं का साथ दिया। मैंने बोला फिर क्या, फिर युद्ध में देवताओं की विजय प्राप्त हुई, और विजय का फल तो तुम्हें मालूम ही है कि देवताओं ने हमें कहा था कि वो हमें वरदान देंगे। तो एक वरदान ये भी दिया कि हर पूर्णिमा के दिन यहाँ पे माया का प्रभाव रहेगा। मैंने बोला, अच्छा माया? हाँ, ये उसी माया का असर है कि इस जंगल में प्रत्येक जीव हर पूर्णिमा को इंसानी भाषा बोल सकता है। बोला, और ये भी वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम्हारी आँख का आंसू किसी दैत्य दानव के हाथ में पड़ जाएगा, और उसका सेवन करने के बाद वो तुम्हारा वध कर पाएगा। ये दो चुड़ैल कहाँ से आ गईं? ऐसा आदित्य ने पूछा। तो जलपरी ने कहा, उस युद्ध में ये दोनों चुड़ैलें, माँ बेटी मतलब, ये दोनों घायल हो गई और ये मैदान छोड़ के भाग गई। किंतु इनको ये पता चल गया था कि जलपरी ने देवताओं का साथ दिया है, चूँकि दैत्य लोग युद्ध हार गए थे और उस युद्ध में ये दोनों माँ बेटी भाग गई थी उस समय, तो ये बच गईं और सारे दैत्यों का संपूर्ण विनाश हो गया उस युद्ध में। मैंने बोला, अच्छा? बोले, हाँ। तब से ये आज तक बदला लेने के लिए तुम जैसे व्यक्तियों को यहाँ पे भेजती रहती हैं। मैंने बोला, तो मेरी तरह वो भी व्यक्ति तो मतलब मासूम हुए ना, उन्हें भी तो ये ठग के भेजती हैं। तो बोली, नहीं, मासूम होते तो वो बच नहीं जाते, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती रीना को। मैंने बोला, फिर वो मासूम नहीं थे। मैंने बोला, इतने आदमियों में मतलब कि मैं ही अच्छा हूँ? बोले, हाँ, अच्छे हो तभी तो इतनी बातें हो रही है। मैंने बोला, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। बोली, ठीक है, तो अब ये तुम ये लेके जाओ और उन माँ बेटी को दे दो। मैंने बोला, वो बोल रही थी कि मतलब ये लेने के बाद वो मुझे मार देंगी। अगर रीना मिले तो उसको दरवाज़ा खोल के बाहर से ही, घर के अंदर मत जाना। मैंने बोला, ठीक है, घर के अंदर नहीं जाऊंगा। बोले, हाँ, घर के अंदर मत जाना, बाहर से ही उसको शीशी देना और कोई भी बहाना मार देना, वो तुम्हें अंदर ज़रूर बुलाएगी कि अंदर आ जाओ आदित्य, प्यार से बोलेगी।
मैंने बोला हाँ, मैं उसका असली रूप जान गया हूँ, अब मैं उसके प्यार के धोखे में नहीं आऊँगा। बोले हाँ, तुम बाहर से ही उसको शीशी दे के आ जाना। मैंने बोला ठीक है, ये शीशी मैं दे दूँगा, वो पी भी लेगी, उसकी माँ ठीक भी हो जाएगी, लेकिन वो आएंगी तो तुम्हें मारने ही ना। बोले नहीं 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 नहीं, वो मुझे मारने नहीं आएंगी, मैं उनको मौका ही नहीं दूंगी। मैंने बोला मौका नहीं दूंगी मतलब क्यों, क्या करोगी तुम ऐसा? बोले अगर तुम्हें देखना हो कि मैं क्या करूंगी ऐसा, तो तुम एक काम करना, उसी रात में तुम वापस उनके घर आना और देखना कि मैं उनके साथ क्या करती हूँ। मैंने बोला क्या करोगी, मुझे इतना तो बता दो कम से कम कि तुम क्या करोगी उन दोनों चुड़ैलों के साथ। तो जल परी ने कहा मैं उन दोनों को खा जाऊंगी। मैंने बोला हड्डी तक मत छोड़ना, धोखा दिया है उसने मुझे। बोली हाँ, एक तीर से दो निशाने होंगे। इतनी बात होने के बाद मैंने जलपरी से विदा ली और मैं वापस आ गया। और जैसा कि जलपरी ने मुझसे कहा था कि घर के अंदर मत जाना, तो मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने गेट खटखटाया, गेट रीना ने खोला। बोले आशीष, आदित्य, तुम आ गए। रीना के मुंह से आशीष नाम सुनकर मुझे ऐसा लगा कि लगता है मेरे बाद किसी आशीष का ही नंबर था। तो रीना ने कहा आओ ना, अंदर आओ। मैंने बोला नहीं, मुझे थोड़ा काम है, थक भी गया हूँ, तो मैं अपने घर जाके आराम करूँगा, मैं बाद में आता हूँ, हैं, जब तक तुम अपनी मम्मी को सही कर लो। बोली ठीक है, वैसे अंदर आते चाय वाय पी लेते, थक गए हो, आराम कर लेते। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, पहले माता जी का स्वास्थ्य ठीक करो। इतना बोलने के बाद जब मैं थोड़ी दूर तक आ गया, फिर मेरे मन में ख्याल आया। मैंने बोला क्यों ना इनके दरवाजे का बाहर से ही लगा दूं कुंडी। तो मैं वापस गया धीरे धीरे, और फिर मैंने बाहर से ही उसके दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं वापस आके अपने घर में आ गया। अब जब रात हुई तब मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझसे जलपरी ने कहा था कि अगर तुम्हें देखना है कि मैं वहाँ पे क्या करूँगी उन दोनों माँ बेटी के साथ, तो तुम वापस आना। मैंने घड़ी देखी, रात का 10 बज रहा था। तो मैं रीना के घर की तरफ चला गया। जब मैं रीना के घर के पास पहुंचा तो उसके घर की लाइट तो जल रही थी, किंतु किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही थी। किंतु मैंने जैसे ही गेट खोला, अचानक से लाइट उसकी बंद हो गई कमरे की, और मैंने देखा कि कमरे में चारों ओर अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च ली और उसको जला के देखा, कमरे में कोई नहीं था। फिर अचानक मैंने फर्श की ओर देखा तो रीना अपना हाथ आगे की ओर की हुई थी और दर्द से करा रही थी। पता नहीं किस दर्द में थी, लेकिन जब मैंने टॉर्च की रोशनी और रीना के पीछे साइड की तो मैं देख के दंग रह गया कि जलपरी अपने नरभक्षी रूप में रीना को खा रही थी। और फिर मैंने टॉर्च बाकी कमरे में देख के मैं देखना चाहता था कि उसकी माँ कहाँ है, पर मुझे पूरे घर देखने के बाद भी रीना की माँ नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि जलपरी ने सबसे पहला निशाना
रीना की माँ को ही बनाया था और अब वो रीना को खा रही थी। यह देखने के बाद मैंने उस गेट को वापस लगा दिया और मैं अपने घर आ गया। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।